MS ऑफिस एक्सेल 2010 में हम आपको नेक्स्ट कमांड बताएंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में हम जैसे किसी भी कॉलम्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हम एक टॉपिक लिखेंगे। जैसे हम किसी भी टॉपिक को यहाँ टाइप करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमने ये 4 कॉलम्स की फर्स्ट रो सिलेक्ट की, रैप टेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे और अब हम हमारा टॉपिक यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सॉफ्टकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसे हमने ये टाइप किया तो ये पूरा एक सेल में ही एडजस्ट हो गया। अगर हम इसको और तरीके से हम और सेल में टाइप करेंगे तो ये अलग 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 लिखने में आएगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे इसको सॉफ्टकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो अगर हम इसी टेक्स्ट को इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं जैसे हमने यहाँ पर ये किया हुआ है, तो हम इसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। इससे हम मेन टॉपिक या मेन हेडिंग यहाँ पर टॉप में एक ही सेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देंगे आगे नेक्स्ट, इसमें पालीवाल मार्केट गुमानपुरा कोटा। मेन हम जो भी टॉपिक लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने इसमें लिखा थर्ड में स्टूडेंट फीस एंड स्टूडेंट नेम। अब हमने यहाँ पर ये मेन टॉपिक बना लिए। अब इसके नीचे हम यहाँ पर जो भी लिखना चाहें, नेम है, इंक्वायरीज वगैरह है, वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हम ऑफिस वर्क में जिस तरह का काम हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर इसको वापस से नॉर्मल करना चाहेंगे तो इनको सेलेक्ट करके जिन जिन पे हमने रैप टेक्स्ट का इफेक्ट दिया था हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको नॉर्मल्स कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के लिए हम एक टॉपिक यहाँ पर टाइप करेंगे। मर्ज एंड सेंटर का यूज हम हमारे पेज के सेंटर में किसी भी टॉपिक को लेने के लिए करते हैं। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करते हैं और इसको हमें सेंटर में लेना है तो सिलेक्ट करके हम सेंटर लेते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट्स के अंदर जो सेंटर लिखा हुआ है इससे सेंटर कर देंगे। लेकिन जैसे हमें पेज के सेंटर में हमारे टॉपिक को देना है, हेडिंग जो हमने टाइप किया, तो उसके लिए हमें मर्ज एंड सेंटर का यूज करना पड़ता है। ये लेफ्ट राइट सेंटर सिर्फ एक सेल के लिए यूज होगा, ना कि एक पूरे पेज के लिए। तो अब हमें जैसे सबसे पहली बात पेज की विड्थ का कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये पेज किस साइज का है, A4 साइज का है या लेटर साइज का। क्योंकि एक्सेल शीट बहुत बड़ी होती है, हमें इस पे पेज का जो व्यू देखना होता है उसके लिए हम एक बार पेज लेआउट पे जाएंगे या फाइल में जाके हम प्रिंट देखेंगे। प्रिंट देखने के बाद जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक रूलर आपको दिखाई देगा। ये जो ग्रिड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रिड्स के द्वारा हमें पता लगेगा कि हमारी पेज की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। ये जैसे हमारी यहाँ पर इसकी हाइट 49 है और विड्थ है इसमें
ए से लेके आई तक। तो ये हमारा जो पेज है वो किस साइज का है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। पेज लेआउट में जाकर पेज सेटअप के इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे हम पेज की साइज, जैसे ये है हमारे A4 साइज में। इसके बाद जैसे हमें जो भी हेडिंग टाइप करनी है हम वो यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमने लिखा कंप्यूटर प्रोजेक्ट फाइल, हम लिखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर प्रोजेक्ट फाइल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लेंगे इस पर मर्ज एंड सेंटर। इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे तो हम इसको इस ग्रिड लाइंस तक सेलेक्ट करेंगे जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी जो हेडिंग है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसका प्रिंट देखेंगे तो फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमें इसका प्रिंट बिल्कुल पेज के सेंटर में दिखाई देगा। अगर हम इसको वापस से नॉर्मल करना चाहेंगे तो हम इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके और मर्ज एंड सेंटर पे वापस से क्लिक कर देंगे तो हमारा टॉपिक वापस लेफ्ट में एडजस्ट हो जाएगा। हम इसकी वापस से साइज को कम कर देंगे। इसके बाद हम मर्ज एंड सेंटर में देखेंगे, इसकी एरो पे क्लिक करके मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है जैसे हम रोज को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे ये रो हैं इनको हम मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके लेंगे मर्ज एक्रॉस। तो ये कॉलम्स हमारे यहाँ पर इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। फिर मर्ज सेल्स में भी पूरी ये जो रो भी आपको दिखाई दे रही है ये भी मर्ज हो जाएगी। फिर हम लेंगे अनमर्ज सेल्स, जैसे हमें वापस नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पर अनमर्ज सेल्स पे क्लिक करके इसको वापस से नॉर्मल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसको मर्ज किया। अब हम यहाँ कोई भी टॉपिक टाइप करते हैं तो उसके पहले हम रैप टेक्स्ट पे भी क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमने कोई भी मैटर टाइप किया, तो यह ऑटोमेटिकली इस तरह से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये टाइपिंग चलती रहेगी। तो हम मर्ज एंड सेंटर के साथ में रैप टेक्स्ट को भी यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे तो इससे इस तरह से आपकी टाइपिंग चलती रहेगी। इसको नॉर्मल करना है तो हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पे भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे जनरल। जनरल के लिए हम आपको यहाँ पर जैसे हमें नंबर कुछ अंक हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमने 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर टाइप की, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम नंबर पे क्लिक कर देंगे। इनसे क्या होगा कि ये जो नंबरिंग है इनके बीच में हमारे पॉइंट्स यहाँ पर लग जाएंगे। फिर करेंसी, हम अगर यहाँ पर करेंसी सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो करेंसी सिंबल ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग सिंबल देना चाहें तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग सिंबल को भी ऐड कर देंगे। फिर हम शॉर्ट डेट, इसके लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके जनरल कर देंगे। डेट के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे, जैसे आज डेट है 19
सितंबर, सितंबर है 9 डैश लगा के 19 लिखेंगे और ईयर दे देंगे। टू 2015 देन एंटर करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसकी डेट का फॉर्मूला, डेट लिखने के बाद हम जनरल पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे शॉर्ट डेट। हम डेट के लिए आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।